What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, लाइफ में ना आप लोगों को दो तरीके के लोग हमेशा मिलेंगे। एक तो जो आप लोगों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे वो जो आप लोगों को हमेशा अपोज करते हुए नजर आएंगे, आप लोगों में हमेशा कमियां खामियां दिखाएंगे। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप लोग अपने ऊपर कितना फोकस देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मार्केट में गए आप लोग ड्रेस लेने, तो ड्रेस लेने मार्केट में गए तो आप लोग सामने वाले से पूछोगे कि कैसा लग रहा हूं या फिर कैसी लग रही हूं। अगर आप लोग सामने वाले से न पूछकर अपने आप से पूछे कि कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं, क्यों? रीजन इसका यह कि सामने वाला कोई भी पर्सन क्यों ना हो, आप लोग के पास में 1 घंटा 2 घंटे या फिर 3 घंटे रह सकता है, इससे फालतू नहीं होगा वो, या फिर 4 घंटे पर। लेकिन अपने आप के साथ में आप लोगों को 24 आवर रहना है, यानी कि 24 घंटे आप लोगों को अपने साथ में रहना है। तो अगर आपको वो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है और सामने वाले को अच्छी लग रही है, तो क्या इसका कोई मतलब रह जाएगा? क्योंकि आप लोग उसको देखकर इरिटेट होते रहेंगे। आप लोग को अच्छी नहीं लग रही है, सामने वाले ने बोल दिया, पर लेकिन ढंग से देखा तो आप लोगों को लगा यार नहीं, अच्छी नहीं लग रही है। तो इसलिए जो भी काम करना है अपने मन से करो, सामने वाले के मन से नहीं। सामने वाले के मन से अगर आप लोग काम करना एक बार को स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों की खुशी चली जाएगी। दूसरी बात, हमें हर एक इंसान ये चाहता है कि लाइफ में उसको रेस्पेक्ट मिले, लाइफ में उसको इज्जत मिले, हर एक इंसान उसको इज्जत की नजर से देखे। पर लेकिन खुद को क्या कहता है? खुद को यह कहता है कि यार मैं किसी काम का इंसान नहीं रहा, मेरे बस की कोई काम ही नहीं है, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं, मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाता हूं, मैं कोई भी काम टाइम पे नहीं करता हूं। खुद अपनी आंखों में अपनी इज्जत नहीं है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला को इज्जत दे। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब तक आप लोग अपनी खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई सामने वाला आप लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपनी खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। जो इंसान आप लोगों के अंदर है उसको इज्जत देना स्टार्ट कीजिए। ये सोचिए कि वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंसान है। आप लोग अपने आप को इस तरीके से देखना स्टार्ट कीजिए जैसे एक आप लोग लीडर को देख रहे हैं, तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश ये करो कि हर दिन में लगभग आधा घंटा अपने लिए निकालो, जिसमें अपने ऊपर फोकस आप लोगों को देना है, अपने बारे में जानना है, अपने बारे में समझना है। क्योंकि दुनिया को तो हर एक कोई इंसान जानने की कोशिश करता है, हर एक किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करता है। अपने बारे में इंसान लोग काफी कम जानते हैं। जिस दिन आप लोगों ने अपने आप को समझना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसे इंसान को आप लोग जान पाओगे जो 24 आवर आप लोगों के साथ में रहता है। और अगर वो इंसान आप लोग कॉन्फिडेंस दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोग कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं करेंगे। तो ये एक फैक्ट है जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कितने ऐसे हैं जो इसको जानते थे और कितने ऐसे नहीं जानते थे, और कितने ऐसे हैं जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज है सैटरडे को रिवीजन होता है आप लोगों का। तो जो भी पूरे वीक में आप लोगों ने मैप बेस्ड क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया है उसको जाकर रिवाइज कीजिएगा, तो ये आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन आप लोगों को काम आने वाला है। तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही कम है, तो रिवाइज अच्छे से चीजों को जरूर कीजिए। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, और इसी के साथ में आज आप लोगों का एक निबंध यानी कि एस्से भी होगा, क्योंकि सैटरडे एस्से का डे होता है। तो अच्छे से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बल्कि एक आर्टिकल से ही मैंने एस्से आज निकाला है आप लोगों का, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है। ओके, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। आइए एक नजर डाल लेते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने केस देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर टोटल जो केस है यहां पर ये है 1,11,80,055 केस आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। यानी कि 1 करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी क्रॉस यहां पर कर चुके हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो 5,28,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, 5,28,376 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ में जो यहां से रिकवर कर चुके हैं जो ये टोटल केस है उनमें से, तो ये 62,66,504 के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। टोटल टॉप पर यूएसए चल रहा है। कल यूएसए में 54,000 केस कोविड-19 के देखने को मिले और 1,32,000 लोगों की जान जा चुकी है। यहां पर टोटल 28 लाख लोग ऐसे हैं जो यहां पर एक तरीके से इसका शिकार बन चुके हैं आज के डेट में। ब्राजील में यहां पर टोटल 15 लाख के करीब केस हैं। रसिया में टोटल 6 लाख के करीब केस हैं। इंडिया में भी 6 लाख। आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारी रफ्तार है, तीसरे नंबर पर हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि रसिया में 6,000 केस आ रहे हैं, तो हमारे यहां पर 22,000 केस आए। अब तक के सबसे हाईएस्ट केस है हमारी कंट्री में 22,000, जो कि कल देखने को मिले। अब तक जो था वो 20 का आंकड़ा, ये फिर 21 हुआ करते थे, पर लेकिन 22,000 से भी ऊपर केस पहुंच गए। तो ये हाईएस्ट जंप हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और टोटल मिलाकर यहां पर 18,000 के करीब यहां पर लोगों की जान अब तक जा चुकी है। महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है। मैंने कल ही आप लोगों को बोला था तमिलनाडु भी 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका होगा, तो तमिलनाडु भी यहां पर 1 लाख की कैटेगरी में आ चुका है।
दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर पर है, ये भी जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लेगा, जिस पैटर्न में यहां पर नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। तो इसके चलते अगर अकेले महाराष्ट्र में बात करें तो लगभग 8,500 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में यहां पर लगभग 1,500 के और 3,000 के करीब लगभग दिल्ली के अंदर जान जा चुकी है। इसी के साथ में गुजरात भी नंबर ऑफ डेथ में यहां पर आप लोग बोल सकते हैं तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, जहां पर 2,000 के करीब लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटी सी न्यूज है यहां पर, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कल यहां पर आप लोगों को जो लेह के अंदर देखने को मिले, लेह लद्दाख वाला जो एरिया है, तो आप लोगों को पता है यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चलते काफी प्रॉब्लम इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिल रही है। तो इन्होंने यहां पर एक स्टेटमेंट दी जो कि काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, कि जो चाइना की जो नीति है कि सामने वाले की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिला लो और अपना एरिया बढ़ा लो, तो जो एक्सपेंशन की जो इनकी नीति है वो अब काम नहीं करेगी। तो बोला गया कि एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, यानी कि ये बात यहां पर बोली गई कि अब ये जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट इनको यहां पर डायरेक्ट इनके द्वारा एक तरीके से चाइना को यहां पर ये स्टेटमेंट दी गई है। तो देखते हैं आगे चलकर कैसे हम लोग अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको डिमार्केट करते हैं और कैसे हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करके चलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आगे बढ़ता हूं, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में यहां पर चीजों को हम लोग जानेंगे तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक के क्वेश्चन आप लोग पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम की। अगर आप लोग लाइफ में तैयारी कर रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर जरूर पकड़ लीजिए, वो आप लोगों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, यानी कि संपूर्ण रूप से आप लोग का विकास देखने को मिलता है। पीडीएफ लेक्चर की टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे। आइए अब नजर डालते हैं आर्टिकल के ऊपर। कल हम लोगों ने इटालियन जो 2 लोग थे जिनके द्वारा हमारी कंट्री के फिशरमैन को मारा गया था, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी, उसी के बारे में आर्टिकल है, इसके ऊपर डिटेल में हम लोग नजर डालेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। आज का शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, आज की डेट में जो वुमेन है उसके ऊपर जो पेंडेमिक का इंपैक्ट पड़ा है, खासकर जो कोविड-19 का, उनकी जॉब के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो वो बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे और यहां से आप लोग को एक एस्से भी देखने को मिलेगा जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ में जो पुलिस का वायलेंस है उसके बारे में बात की जा रही है, ये और ये दोनों आर्टिकल इसी के बारे में, तो कंबाइन कर यहां पर इन दोनों को डिस्कस करूंगा। हालांकि ये ग्राउंड जीरो है, पर लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कंबाइन कर आप लोगों के सामने आएंगे, जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये कोविड-19 के बारे में है कंप्लीटली। बोला गया कि आप लोग इटली से सीख सकते हैं। इटली से क्या सीख सकते हैं? आज की डेट में आप लोग देखिए हमारी कंट्री जो है वो इटली से ऊपर पहुंच गई है। इटली जो है वो 9वें नंबर पर है। एक टाइम ऐसा था कि इटली में दबाकर केस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी और इटली सबसे ज्यादा न्यूज में था। यह लग रहा था कि इटली जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, पर लेकिन जितने शानदार तरीके से इटली के द्वारा अपने यहां पर चीजों को कंट्रोल किया गया है, आज की डेट में इटली जो है वो चीजों को, खासकर डेथ को भी और नंबर ऑफ केसेस को भी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। पर लेकिन हमारी कंट्री जो है वो बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हमारी कंट्री में अगर सिचुएशन आप लोग देखो तो पहले कहीं और हुआ करता था 20 से 25 नंबर पर लेकिन आज के दिन में हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर हम लोग आगे हैं, यानी कि चौथे पर भी पहुंचने वाले हैं। तो यहां से हम लोग सीख सकते हैं कैसे इटली के द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, इटली के द्वारा किस तरीके से फोकस किया गया, कैसे टेस्टिंग की गई, कैसे लोगों को सेग्रीगेट किया गया, कैसे क्वारंटीन में रखा गया, ये सारी चीजें यहां पर हम लोग सीख सकते हैं। पर लेकिन एक बात और यहां पर निकल कर आ जाती है जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगर इटली को आप लोग देखोगे तो इटली एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, इटली एक छोटी सी कंट्री है, इतनी तो हमारी कैपिटल में इतनी पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर जो चीजें हैं वो इनको कम ज्यादा है, इतना नहीं है कि यहां पर चीजें जो हैं उतने लार्ज स्केल पर इनकी देखने को मिल रही हैं, पर लेकिन फिर भी एक आप लोग आइडिया तो ले सकते हैं ना। तो यहां पर ये इटली है। इटली को अगर आप लोग मैप में देखोगे अपनी कंट्री कंपेयर में, तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से ये वाला हो गया इटली, ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है यहां पर, यह है इटली जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर इटली एक यूरोप की कंट्री है, यूरो करेंसी है और रोम इसकी कैपिटल है, जो कि यहां पर देखने को मिलेगी। इटली के ऊपर आप लोगों को एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछता हूं एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, ठीक है। आप लोग बताइए यहां पर ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के बराबर में ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरीके से आप लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा जाकर मैप में नहीं हारेगा कि चीजों को एक बार खुद से सर्च करना स्टार्ट करेंगे ना तो लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाएंगे। तो आप लोगों के सामने यहां पर निबंध है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको अपने हिसाब से 600 से 800 शब्द में लिख लीजिएगा। अगर स्टेट के किसी पीसीएस की तैयारी करें तो कितने शब्द का ऐसे वहां पर पूछा जाता है, बिहार, यूपी पीसीएस या फिर एमपी, जहां जिसकी भी आप लोग तैयारी करें, एमपीएससी, सारे आप लोग अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 से 1200 वर्ड में आप लोग को लिखना है। कोविड-19 पेंडेमिक हैज हैड ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन वुमेन वर्क, ठीक है, तो ये है आप लोगों के सामने निबंध जो कि आप लोग को अटेम्प्ट
अटेम्प्ट करना है। काफी कुछ मैं आप लोगों को यहां पर डिस्कस करूंगा, तो वहां से भी आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, तो अच्छे से आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। जब यहां पर कोविड-19 का स्टार्टिंग में चीजें स्टार्ट हुई, तो हम लोगों ने कई सारी चीजों पर फोकस देना स्टार्ट किया कि इलाज कैसे करना है, एजुकेशन इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, या हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे बुजुर्ग पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। पर लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये जांच करना भूल गए कि हमारी कंट्री में जो वुमेन है, जो खासकर एम्प्लॉयमेंट कर रही थी किसी न किसी एरिया में, उन वुमेन के बारे में बात करनी, जो जॉब कर रही थी, जो महिलाएं, उनको कितना इंपैक्ट पड़ा है, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो चीजें हम लोग नहीं काउंट कर पाए। तो उसी के बारे में यहां पर ये पूरा एनालिसिस किया गया है, और खासकर जो फोकस दिया गया है वो दिया गया रूरल, यानी कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं उनके ऊपर। तो आर्टिकल को पूरा डिटेल में समझेंगे, जिसमें आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं। तो पहले कुछ डेटा के साथ में स्टार्ट करते हैं। बात की जा रही है कि कोविड-19 के चलते एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा है वुमेन के वर्क पर। तो ऑफिशियल जो डेटा है उसके बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि पर्याप्त रूप से और सही ढंग से हमारे पास में इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस नहीं दिया, यानी कि ना तो एडुकेटली और ना ही एक्यूरेटली हम लोगों ने पर्याप्त और सही ढंग से इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं दिया कि वुमेन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वुमेन का, जो वर्क उनको मिल रहा था क्या उनको वो वर्क मिल पा रहा है, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जैसे अलग अलग पॉलिसीज है तो वुमेन के ऊपर फोकस देकर कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, तो वो सारी चीजें यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो यहां पर जो अभी स्टडी की गई है, ये स्टडी की गई यहां पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा यहां पर 5000 वर्कर के ऊपर स्टडी की गई है 12 राज्य के अंदर में। तो इनके द्वारा स्टडी करने के बाद में बताया गया कि क्या कंडीशन है आज के डेट में। 52% जो वुमेन वर्कर हैं आज के डेट में, जो एक तरीके से वर्क किया करती थी लॉकडाउन के टाइम पर, वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड आप लोग यहां पर देखने को मिली है। यानी कि जो वुमेन है आज के डेट में उनकी जॉब ज्यादा गई है एज कंपेयर टू मेन के। यहां पर बात की जा रही है गांव में जो कैजुअल वर्कर हुआ करते थे उसमें 71% जो वुमेन है उनकी जॉब गई है, जबकि 59% जो मेन है, यानी कि मैन के कंपेयर में अगर आप लोग बात करेंगे तो 10 से 12% जो वुमेन की जॉब है वो ज्यादा गई है यहां पर। तो वुमेन के ऊपर पेंडेमिक की ज्यादा आप लोगों को यहां पर एक तरीके से इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो डेटा फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा अगर बात करें तो अभी फिलहाल आप लोग देखेंगे 2000 अप्रैल 19 के महीने से 2000 अप्रैल 20 के महीने में, तो वुमेन जो है वो लार्ज स्केल पर अपनी जॉब गवा चुकी हैं एज कंपेयर टू जो मेल है, यानी कि जो पुरुष सोसाइटी में है उनके कंपेयर में, यानी कि वुमेन के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, ये आप लोग बोल सकते हैं। लॉकडाउन में अगर गांव में आप लोग जाएंगे तो उसके बारे में ज्यादा फोकस यहां पर दिया गया, जो रूरल जो वुमेन है खासकर जो गांव में महिलाएं रहती हैं तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में बात करें। देखिए अभी यहां पर जैसे आप लोग समझते हैं एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो अभी यहां पर नहीं देखने को मिली, खासकर मार्च से लेकर मई के महीने में प्रॉपर वे में, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा था, हालांकि फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें चलती रही, पर लेकिन जो खुले से एक तरीके से प्रॉपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो यहां पर प्रॉपर वे में नहीं हुई। तो इस तरीके से जो खासकर जो इरीगेटेड एरिया थे जहां पर आप लोग हार्वेस्ट ऑपरेशन देखने को मिले, रबी जैसे कि गेहूं की फसल की कटाई की गई, तो देखिए वो तो जरूरी था वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती। तो वहां पर क्या किया गया, मैक्सिमम जो है वो मशीन यूज की गई, यानी कि सबको पता था कि अब जो है फिलहाल जो है वो लेबर नहीं मिल पाएगी, तो वर्कर नहीं मिल पाएंगे, तो उन्होंने मशीन को यूज किया गया काफी लार्ज स्केल पर। तो जिसके चलते बहुत सारे जो लोग काम किया करते थे गेहूं काटने हैं, तो गेहूं काटने के लिए मशीन का यूज कर लिया। पहले क्या होती थी, लेबर काटा करती थी लगकर, तो इस तरीके से बहुत सारे जो गांव में खासकर जो लेबर थी उनको काम नहीं मिल पाया। इसके चलते कंडीशन क्या थी, देखिए बहुत सारे राज्य में जैसे महाराष्ट्र से, गुजरात से या फिर तमिलनाडु से या फिर दूसरे एरिया से बहुत सारे लोग जो है वापस आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहां पर इन्होंने सोचा था कि चलो वापस चलते हैं, अब गांव में काम मिल जाएगा, पर लेकिन गांव में भी मशीन ज्यादा यूज की जा रही है एज कंपेयर टू लेबर के, तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे काम चलेगा। और जो मशीन यूज नहीं कर रहे हैं उनके घर में अपना फैमिली के ही इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, फिलहाल सब फ्री हैं क्योंकि काम कोई है नहीं, सब घर पर आ गए, तो उन्होंने भी बहुत कम जो लेबर है उसको हायर किया है, उन्होंने भी खुद से ही अपने फैमिली में ही अपने जो गेहूं वगैरह काटना वो सारा काम करना खुद से ही कर लिया। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि इन्फेक्शन ना हो जाए, कि किसी को अगर कोई काम देंगे तो हमको इन्फेक्शन ना लग जाए, तो इन्फेक्शन के डर से भी यहां पर बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पाया है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा है वो पड़ा है वुमेन के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा गेहूं काटने जैसे मैक्सिमम वुमेन आप लोगों को नजर आती हैं, ठीक है, खेतों में जब भी गेहूं कटाई का सीजन होता है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में, तो उसके बारे में बात करें तो जो वुमेन है उसको लिमिटेड इंप्लॉयमेंट जो अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है,
लॉकडाउन के टाइम पर। आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो उसके बारे में आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। इंप्लॉयमेंट और इनकम के बारे में अगर आप लोग बात करें, खासकर जो अलाइड सेक्टर होते हैं, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे एनिमल रेयरिंग हो गया, फिशरी हो गया, फोर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, फूल जैसे फूल पत्तियां वगैरह ये लगाए जाते हैं, सब्जी वगैरह लगाई जाती हैं, ठीक है, तो ये सारी फिश पालन, मधुमक्खी पालन, तो ये अलाइड सेक्टर होते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर तो नॉर्मली ये खेती हो गया करना, उसके साथ में मिलकर वो आप लोग ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, तो ये अलाइड सेक्टर हो गए। तो ये एडवर्सली इंपैक्ट हुआ इनका लॉकडाउन का, इनके बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा इनका लॉकडाउन का। रीजन क्या है समझ लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आज की डेट में जो दूध निकाला जाता था, खासकर कैटल, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एक तरीके से भैंस का दूध हो गया, या फिर चिकन इंडस्ट्री होगी, या फिर गोट जैसे बकरी का दूध निकाला जाता है, या फिर एक तरीके से मांस मच्छी वाला जो बेसिकली ये वाला एरिया हो गया, वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट हुआ है। रीजन क्या है, अगर दूध के डिमांड की आप लोग बात करें तो 25% यहां पर ये कम हो गया अभी होटल और जो रेस्टोरेंट है, क्योंकि वो सारे बंद पड़े हुए थे और फिलहाल के टाइम पे भी यहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लोग बाहर खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसके चलते जो होटल इंडस्ट्री है वो भी यहां पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। और होटल इंडस्ट्री कहां से सामान लेती है, दूध हो गया, गेहूं हो गया, आटा, ये सारी चीजें कहां से आता है, तो ये किसानों से आता है। तो ये इनडायरेक्ट वे में वहां पर उनके पास में चीजें नहीं जा रही हैं, तो इसलिए यहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, और ये सारा काम करने के लिए लेबर चाहिए, तो इसलिए यहां पर भी वुमेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसलिए वुमेन के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर, ठीक है। या फिर इनका सामान जो है वो काफी लो प्राइस पर बेचा जा रहा है, तो इनको काफी लो इनकम रिटर्न यहां पर मिल पा रहा है, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो मिल्क टू डेयरी कोऑपरेटिव्स जो है उनकी भी काफी एक तरीके से चीजें जो है वो कम हो गई हैं, तो एक तरीके से ये भी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करते हैं, जैसे आप लोग अगर हमारी कंट्री का जो कोस्टल एरिया है उसके बारे में अगर बात करेंगे, कोस्टल एरिया के जैसे हमारी कंट्री के 9 राज्य हैं जो कोस्टल एरिया में है, कौन कौन से हैं, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। ये ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री के जो कोस्टल एरिया के राज्य होते हैं। अब कोस्टल एरिया के राज्य में जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो होता है मछली पकड़ने वाला। अब ये समझिए आप लोग, आज की डेट में अगर कहीं आप लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर चिकन मिलता है, मछलियां मिलती हैं, पर लेकिन जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आज के डेट में बेचे नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग जो हैं वो मछली पकड़ने नहीं जाएंगे। अब लोग मछली पकड़ने नहीं जाएंगे तो जो महिलाएं हैं उनको बेचने नहीं जाएंगी, उनको फिश प्रोडक्ट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है उनके ऊपर जो वहां पर महिलाएं हैं उनके ऊपर इससे काफी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, यानी कि हर एक एरिया पर आप लोगों को इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब नॉन एग्रीकल्चर जॉब के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भट्टे की साइड पर आप लोगों ने देखा होगा जो ईंट वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, तो वहां पर महिलाएं होती हैं, ठीक है। लोकल फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें महिलाएं काम करती हैं, और भी कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई बास में कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रहा है, तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा महिलाएं जो हैं वो काफी काम करती हुई नजर आती हैं। तो लॉकडाउन के चलते सारे काम नहीं हो पाए, तो इसके चलते ये भी एक सोचने वाली बात है कि यहां पर भी काफी इंपैक्ट पड़ा। जो वुमेन थी वो काफी बड़ा एक तरीके से पार्ट होती है, खासकर हाफ ऑफ द वर्कर जो हैं जो काम करते हैं नरेगा के अंदर में, ठीक है। तो उसके अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर जो कि एक गारंटी की स्कीम की बात करते हैं। नो इंप्लॉयमेंट कोई अवेलेबल देखने को मिला ही नहीं नरेगा के अंदर भी। नरेगा भी यहां पर ठप चल रहा था, उस टाइम पर चल रहा था कि अब भी यहां पर चीजें थोड़ी ओपन की जा रही है, पर लेकिन अब भी नरेगा उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो वुमेन इंप्लॉयमेंट जो है यहां पर ये लास्ट फ्यू डिकेड के अंदर में जो काफी ज्यादा यहां पर इंपैक्टेड देखने को मिला। तो गवर्नमेंट स्कीम की काफी ज्यादा जरूरत है, खासकर अगर बात करें हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। हेल्थ सेक्टर में अगर आप लोग बात करें जैसे आशा वर्कर होगी, ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोग दूसरी साइड में बात करते हैं जैसे कि नर्स वगैरह होगी, तो वुमेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आंगनवाड़ी वर्कर होगी, ठीक है, तो ये सारी एजुकेशन के अंदर बात करें तो मिड डे मील में जो कुक का काम करती हैं वो सारी आप लोगों को फीमेल देखने को मिलती हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी है यहां पर ये सारी बंद पड़ी हुई हैं, तो इसके चलते भी जो वुमेन है उनके ऊपर काफी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ ग्रुप जिनको हेल्थ एक्टिविस्ट या फिर आशा आप लोग बोलते हैं, 90% वुमेन है, इसमें ओनली 10% मेल है, यानी कि पुरुष हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे इनको भी प्रॉपर वे में यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है एज ए वर्कर या फिर पेड और रेगुलर वेज वर्कर। हालांकि ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की तरीके से काम कर रहे हैं, पर लेकिन उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे पुलिस में होमगार्ड जो जाता है सारा काम उसी से करवाते हैं, पर लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से पुलिस नहीं समझा जाता है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर, इससे आप लोग आशा को यहां पर हेल्थ केयर सिस्टम का होमगार्ड बोल सकते हैं। तो इनको भी ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो ये भी सोचने वाली बात है। बाकी अगर आप लोग देखें जो घर में वुमेन रह रही हैं आज के डेट में, उनके ऊपर एक अलग से इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, सारे घर में ही मेंबर हैं, तो इसलिए कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, चाइल्ड केयर करना, एल्डरली जो लोग हैं उनकी केयर करना, तो एक तरीके से बर्डन काफी ज्यादा वुमेन के ऊपर यहां पर बढ़ गया है। यानी कि एक और हाई लेवल का बर्डन यहां पर देखने को मिल रहा है। और संडे को आप लोग की छुट्टी होती है, एंजॉय करते हो। अब यहां पर वुमेन के लिए तो संडे और ज्यादा टफ हो जाता है जब सब घर पे रहते हैं। तो यहां पर एक और प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। और यह आर्टिकल उनके लिए भी काफी अच्छा है जो आगे चलकर चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन में न फंसे, जो लड़कियां आगे चलकर चाहती हैं
कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन से दूर हैं, तो अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग भी, ताकि आप लोग लाइफ में अच्छे से अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों को एक डायरेक्शन लेकर चलनी है, क्योंकि ये जो लाइफ होती है, ये लाइफ मान लीजिए आप लोग आज के दिन में माइंड में बना लिया कि आगे चलकर ये काम करना है, कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप लोग लाइफ में अच्छे अच्छे पोजीशन पर जाएंगे तो अच्छे तरीके से लाइफ को आप लोग लीड कर पाएंगे। तो उस तरीके से भी आप लोग देखेगा, तो लाइफ को इस तरीके से नहीं देख के चलना है कि बस चूल्हे चौकर में ही लाइफ यहां पर चली जाएगी। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर एक ऑफिसर के लेवल पर कल को आप लोग पहुंच गए तो घर में एक कुक रख सकते हैं आराम से, एक पोछा लगाने वाले रख सकते हैं, कोई बर्तन धुलने वाले। तो इस तरीके से इससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनको काम भी मिल जाएगा, और एक तरीके से आप लोग मान लीजिए आप लोग 15,000 रुपए, अगर महीने में आप लोग 70,000 रुपए कमा रहे हैं, 80,000 रुपए कमा रहे हैं, और महीने के ये सारी एक्टिविटी करने के लिए आप लोग ने 10 से 15,000 रुपए के 5-5 रुपए के अगर इस तरीके से कुछ लोग रख लिए, तो बाकी का तो आप लोग की अर्निंग हो गई ना। तो इस तरीके से सोच के चलते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी कंफर्टेबल फील होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाकर रखिए, जो काम ये कर सकते हैं आप लोग, ये काम कोई और भी कर सकते हैं, तो ये काम उनसे कराइए। आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर का काम नहीं करना है, नहीं, काम आप लोग करना है, काम आप लोग को आना चाहिए, पर लेकिन वो आप लोग को डिसाइड करना है कि कैसे उसको लेकर चलना है। ठीक है, मैं बेसिकली ये बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जो रिसेंटली यहां पर चीजें देखने को मिली, जिस तरीके से इनकम रिड्यूस हो गई, ठीक है, टाइट बजट हो गया घर का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कभी मैंने एक स्टोरी मैंने थोड़ी सी आप लोगों को बताई थी, मैं लैपटॉप की बैटरी चेंज कराने गया था। ठीक है, तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि वहां पर एक पर्टिकुलर बंदा बैठा हुआ था, उसका घर जो था वो उसी के ऊपर डिपेंड था कंप्लीटली, और जिस तरीके से उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझे देखने को मिली, मुझे ये लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेगा। तो कंडीशन वहां पर क्या थी, उसके लैपटॉप में 5,000 रुपए लगने थे, और वही लैपटॉप उसकी रोजी रोटी था। अब उसके पास में 5,000 रुपए नहीं थे। एक तो ऐसा होता है कि आज के डेट में सब जो है बाहर रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली नहीं होती है, तो अकेला कमाने वाला बंदा होता है, तो उस टाइम पे सारा बर्डन उसके ऊपर आता है। तो बोल रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा इस 5,000 को, तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वहां पर, जो बेसिकली जो दुकान वाला था, बोल रहा था कि मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो उस तरीके से जो सिचुएशन वहां पर देखने को मिल रही थी, अगर मान लीजिए ये पर्सन है इस तरीके से डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, तो इसकी वाइफ और 1-2 बच्चा भी होगा घर में, तो इस तरीके से समझिए अब उनकी तो हालत बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से काफी ज्यादा टाइट सिचुएशन बन रही है पेंडेमिक के चलते, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है, इनकम रिड्यूस हो गई है। जो 50,000 रुपए कमा रहे थे वो 20-20, 10-10,000 रुपए कमा रहे हैं आज के डेट में। इसी के साथ में जो काफी चीजें यहां पर प्रॉब्लम में देखने को मिल रही हैं, और उसका भी सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां पर देखने को मिलता है, वुमेन के ऊपर, क्योंकि वुमेन घर को मैनेज कर रही होती है, वो अपनी एक तरीके से चीजें जो है वो और कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर उनको खाना है तो खाने को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी, कुछ कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा नहीं खरीदेंगी, घर के जो सामान है उसको भी वो कोशिश करेंगी कैसे मैनेज करना है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो वुमेन की, वो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होती है इसकी वजह से। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यही निकल कर आता है कि इनडायरेक्ट वे में यहां पर भी सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो वुमेन के ऊपर पड़ता है। घर में हस्बैंड है, मान लीजिए वो फ्रस्ट्रेट है, तो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा, वो वाइफ पे निकालेगा, बच्चों पे निकालेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो एक अलग से बर्डन निकल के आता है। इसी के चलते जो क्राइम रेट है यहाँ पर, जो खासकर घरों के अंदर जो क्राइम होता है वो काफी ज्यादा बढ़ गया रिसेंटली, ये भी अभी कंडीशन देखने को मिली। तो इस तरीके से आप लोग ये भी पॉइंट यहां पर काउंट कर सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन की जो शिकार होती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुपोषण की शिकार जो गांव में महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, अपना ध्यान नहीं रखती है, प्रॉपर में खाना नहीं खाती है, बीमार हो जाती है तो डॉक्टर के नहीं जाती हैं। फूड इंटेक जो है वो और ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया बहुत सारे महिलाओं के द्वारा, क्योंकि घर में खाना मिलता ही नहीं है, प्रॉपर वे में घर में अर्निंग नहीं हो रही है। तो बहुत सारे लोग भूखे भी सोए इस टाइम पर। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोगों को जिनको पहले प्रॉपर वे में खाना भी नहीं मिल पा रहा था, अब आज के दिन में वो लोग जो है वो और ज्यादा भूखे यहां पर मर रहे हैं। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इसके लिए एक न्यू रोड मैप की जरूरत है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वो क्या है, सबसे पहले तो देखिए लॉकडाउन से निकलने की बात की जा रही है। लॉकडाउन से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जो गांव की जो रूरल जो लेबर मार्केट है उसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट करना पड़ेगा, खासकर किसके ऊपर, जो कंट्रीब्यूशन रहता है खासकर वुमेन का वहां पर। ठीक है, कहां पर ऐसे एरिया है जहां पर कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे सबसे पहले बात की जा रही है कि नरेगा के अंदर काम करना स्टार्ट करो। 50% के करीब जो महिलाएं हैं यहां पर आप लोगों को नरेगा के अंदर देखने को मिलेगी। अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो अच्छे से चीजें बढ़ेगी। दूसरी क्या है यहां पर, दूसरा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोलते हैं ना कि एक महिला के लिए डॉक्टर की और टीचर की जॉब काफी अच्छी है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। तो कंट्री के अंदर जो भी यहां पर हमारी कंट्री में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होती है तो महिलाओं को अच्छे से यहां पर जॉब मिल पाएगी। इसी के साथ में वुमेन को इक्वल पार्टनर बनाना पड़ेगा हम लोग को, अगर अपनी कंट्री की इकोनॉमी को यहां पर ट्रांसफॉर्म करके चलना है, चाहे वो गांव की हो चाहे वो सिटी की हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग को वो चीजें रोकनी पड़ेंगी, जैसे अगर वुमेन कोई काम कर रही है तो वहां पर वुमेन को नहीं, मेल को, यानी कि एक पुरुष काम कर रहा है एक महिला काम कर रही है तो पुरुष को प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू जो महिला है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर रोकनी पड़ेगी। दूसरा, पुरुष को हाई सैलरी दी जाती है एज कंपेयर टू जो महिला है, तो ये चीजें आप लोगों को रोकनी पड़ेगी।
दूसरा, अनमेरिड जो वुमेन है उनको जॉब पर ज्यादा रखा जाता है। उसका रीजन सबसे बड़ा तो ये दिया जाता है कि मैरिड वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होगी, बच्चे को जन्म देगी, तो उस टाइम पर जो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी तो उसकी सैलरी उसको देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर कोशिश ये करते हैं कि ऐसी वुमेन को रखा जाए जो कि शादीशुदा ना हो। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, और घर का सारा काम करना पड़ता है जो कि एक तरीके से उसकी कोई पेमेंट ही नहीं मिलती है। तो अनपेड वर्कर की कैटेगरी में अगर सबसे ज्यादा कोई आज के डेट में है तो वो भी महिलाएं हैं। तो ये भी पॉइंट है जो कि आप लोग यहां पर इंक्लूड करके चल सकते हैं। आई होप कि एक अच्छा फोल्डर आप लोगों को मिल गया होगा। बाकी और जो आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन है वो सारी यूज कर 2 दिन रहता है आप लोगों के पास में, संडे और सैटरडे। तो एक अच्छा ऐसे आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया यस या फिर नो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन कौन लिखने वाला है वो भी बताइए। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर दिख रहे हैं, देखिए अगर फर्स्ट टाइम लेक्चर देखते हैं ना तो आप लोग न्यू मेंबर लिख दिया कीजिए नीचे, ठीक है, उससे मुझे आइडिया लगता रहता है। और जो डेली रेगुलर देख रहे हैं वो तो कोशिश कीजिए कि अपना कुछ ना कुछ लिखना जरूर ट्राई कीजिए। कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं से ही ट्राई करेंगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को कैसे लेकर चलना है। बाकी आगे चलते हैं, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, फिर से यही आर्टिकल है यहां पर, जो कस्टडी में जो लोगों की डेथ हो रही है आज के बारे में, तो उसके बारे में 2 आर्टिकल हैं आज। फिर रीजन क्या है ऐसे आर्टिकल आने के? सबसे बड़ा रीजन ये है कि तो पेंडेमिक के ड्यूरेशन में यहां पर जो पुलिस की जो एक तरीके से वो जो काफी एक वो नहीं कहते हैं कि पुलिस वाला गुंडे वाली कंडीशन देखने को मिली, कि पुलिस ने अपने आप को समझ लिया कि बस वही है जो कुछ है, तो उसके चलते सिचुएशन काफी खराब होती नजर आई। बहुत सारे लोगों की भी जान गई। हालांकि पुलिस ने अच्छा भी काम किया, ऐसी बात नहीं है, चीजों को मेंटेन रखने का काम किया। तो पहली बार यहां पर पुलिस के द्वारा एक काफी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी दिखाया गया। पर लेकिन कई सारे केस ऐसे भी देखने को मिले जो कि एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे सोसाइटी के अंदर में, जो लोगों को मार देना, तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है। यहां पर जो आर्टिकल है उसके अंदर 2 केस डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला केस तो आप लोग समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक डॉक्टर का रेप किया गया था और फिर उसकी बॉडी को जला दिया गया था। तो 4 लोग थे वो जिनके द्वारा ये हरकतें की गई थी। तो हमारी कंट्री में एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू काम होता है, तो उसके थ्रू सिस्टम के चलना चाहिए। यानी कि पहले आप लोग पर्सन को गिरफ्तार करो जिसके द्वारा ये हरकतें की गई है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करो, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करो, और फिर वहां पर उसको कोर्ट के सामने लेकर जाओ, और फिर वहां पर सजा मिलेगी। तो तब यहां पर उनको एक तरीके से प्रॉपर सिस्टम के थ्रू यहां पर लेकर चलना है। अगर पुलिस को पता चल गया इसने रेप किया और पुलिस ने गोली मार दी, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा पर्सन भी हो जिसके द्वारा कोई गुनाह नहीं किया गया हो, तो उस पर्सन को भी गोली मारी जा सकती है। यानी कि गलती से यहां पर किसी बेगुनाह की जान जा सकती है। और यहां पर जो सिस्टम है वो ये होता है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाएं किसी ने किसी एक तरीके से क्राइम से, पर लेकिन कोई एक भी बेगुनाह है वो नहीं फंसना चाहिए, उसकी जान नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जिसने कुछ किया नहीं उसकी जान चली गई तो फिर देखिए बुरी कंडीशन है। तो उसी के पैटर्न पर चलते हुए अगर बात करते हैं तो आप लोग भी ये बात बोलेंगे, आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि किसी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। वो कब होगा? जब यहां पर एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे। अगर यहां पर पुलिस जो है वो सॉल्यूशन निकालेगी तो ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। उसमें क्या किया गया था, उस वुमेन का रेप हुआ था, तो चारों जो भी यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन थे उनको साइट पर ले जाया गया जहां पर ये एक्टिविटी की गई थी। तो उसके चलते वहां पर क्या हुआ, उस पर वहां पर उनको गोली मार दी गई। ये बोला कि भागने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। मतलब पुलिस ले जा रही है वहां पर, एक तो होता है कि पकड़ने जा रही है, पकड़ने नहीं जा रही है, उनको लेकर जा रही है, और वहां पर उनको एक तरीके से गोली मार दी गई। तो उससे जनता का जो रोष था वो काफी था, तो एक तरीके से वो कम करने की कोशिश वहां पर की गई। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कस्टोडियल डेथ की कैटेगरी में उसको रखा गया। यानी कि एक तरीके से वो ऐसा नहीं था कि वहां पर कि पुलिस मतलब इतनी सारी पुलिस, वो 4 निकल के भाग रहे थे वहां पर जिनके पास में हथियार भी नहीं है। तो वो जो था एक तरीके से पूरा एक मतलब बोल सकते हैं कि कस्टोडियल डेथ थी। हालांकि लोग सेटिस्फाई हुए काफी, चलो सही बात है। पर लेकिन जो अभी रिसेंटली केस देखने को मिला तमिलनाडु के अंदर, एक बाप और बेटा दुकान खोलने जा रहे थे, उनकी मोबाइल की दुकान थी, तो वहां पर वो दुकान खोलने गए लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, तो पुलिस उनको उठाकर ले गई और उनको मारा पीटा गया, तो उनकी कस्टडी में डेथ हो गई। तो ये वाली कंडीशन जो देखने को मिली, अब ये तो बिल्कुल बेगुनाह है, चलिए वहां तो लोगों ने सहमत हो गए, वहां तो लोग कि हाँ ये सही काम कर दिया पुलिस ने। अब यहां पर क्या होगा? अभी पुलिस को सपोर्ट कीजिए। अगर यहां पर पुलिस को सपोर्ट नहीं किया होता तो ये ऐसे केस अभी देखने को रिसेंटली नहीं मिलते। ऐसी बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं। यानी कि एक तरीके से चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर गलत है तो वो गलत ही उसको मानना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सारी यहां पर अगर पुलिस ही जुडिशरी बन गई तो हमारी कंट्री में कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? वो एक अलग बात है कि हमारी कंट्री में जो कोर्ट में मैटर है वो थोड़े लंबे चल जाते हैं, पर लेकिन वहां पर रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहां पर लेट रिजल्ट आता है तो आप लोग पुलिस को ही यहां पर जस्टिस बना दो, तो वो यहां पर सही नहीं है। उसका रिजल्ट फिर ये देखने को मिलेगा। तो अभी सिचुएशन क्या हो गई? अभी वो सारी चीजें यहां एक तरीके से एनालिसिस की जा रही है पास्ट में जो पुलिस के द्वारा हरकतें की गई हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में माने तो उनके द्वारा बोला गया कि 5300 के करीब कंप्लेंट यहां पर कस्टोडियल डेथ की देखने को मिली, जो कि पुलिस और या फिर जेल के अंदर या पुलिस स्टेशन के अंदर यहां पर ये हरकतें की गई। तो इसके चलते जो यहां पर ये तो बहुत छोटा नंबर है जो सामने निकल कर आता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दबा दी जाती है, सामने निकल कर आती नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहां पर कोई डेथ अगर यहां पर ऐसे हो जाती है तो सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना वो सबसे ज्यादा टफ है। रीजन क्या है?
पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई है, उन्हीं से रेस्पॉन्स मांगा जाता है कि यहां पर ये ऐसी चीजें क्यों हुई, तो वो क्यों बताएंगे कि ऐसी चीजें क्यों हुई सही तरीके से, वो तो चीजों को छिपाएंगे। तो वो सारी चीजें सोचने वाली होती है। अगर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से माने तो 1727 के करीब डेथ हुई है अभी पुलिस की कस्टडी में 2000 से लेकर 2018 तक, जिसमें से ओनली 26 जो पुलिस ऑफिशियल ऐसे हैं जिनको कन्विक्टेड पाया गया है। यानी कि लगभग मोटे मोटे तौर पर 1700 के करीब लोगों की जान जा चुकी है और 26 पुलिस ऑफिशियल ऐसे हैं जो ओनली कन्विक्टेड पाए गए हैं। तो इसका मतलब आप लोग रेशियो देख सकते हैं यहां पर कितना कम चल रहा है। कम से कम 1000 से ज्यादा अगर होते तो थोड़ा देखने को मिलता। तो इसीलिए यहां पर डर नहीं है उनके अंदर, वो कुछ भी करते हैं उनको लगता है कि यहां पर वही बात है जैसे नेता जो है वो कभी जेल में नहीं जाते, वो वाली बात है ना। पर लेकिन लालू प्रसाद यादव गए ना जेल में। तो इस तरीके से कंडीशन ये कि ये सिचुएशन भी हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी ताकि पुलिस के अंदर भी थोड़ा खौफ रहे कि वो कम से कम गलत काम तो न करें। तो ये सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर कस्टोडियल टॉर्चर और किलिंग के बारे में बात करें हमारी कंट्री में, तो बहुत बड़ा रीजन इसका ये भी है कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है हमारी कंट्री में। अगर कोई हरकतें यहां पर करते हैं तो हम लोग ढूंढते रहते हैं जो नॉर्मल हमारे पास में जो लॉज हैं कि उसमें कैसे इनको इंप्लीमेंट करके चलना है। कोई प्रॉपर एक इसके लिए डेडिकेटेड लॉ नहीं है। अगर यहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो वो सबसे बड़ा रीजन यहां पर बोला जा रहा है। तो यहां पर हमारी कंट्री में जो लॉ कमीशन है उसके द्वारा भी बोला गया था कि भैया इस तरीके से आप लोग चीजों को मत करो। यहां पर क्या करते हैं, अगर पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ हो गई है तो उससे ही पूछा जा रहा है कि आप इसके रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप लोग ये प्रूफ करो। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये चोर से पूछा जा रहा है कि तुम प्रूफ करो कि तुमने चोरी नहीं की है। तो ये तो वो वाली बात होगी। तो यानी कि एक तरीके से चोर को ही जज बना दिया तुमने। तो इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके चलते टोटल मिलाकर अगर हम लोग बात करें यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ओनली 19 कंट्री ऐसी बची हुई है जिसने इसको अडेप्ट नहीं किया और सबने अडेप्ट कर लिया, और 19 में से एक हमारी कंट्री है जिसने इसको अडेप्ट नहीं किया है। तो इस तरीके से सोचने वाली बात है आखिर क्यों हम लोग इस कैटेगरी में है, क्यों हम लोग अपनी इंटरनेशनल लेवल पर भी इंसल्ट करा रहे हैं कि हम लोग कस्टोडियल डेथ की कैटेगरी में इस लेवल पर आते हैं हमारी कंट्री में जो बुरी कंडीशन रहती है। तो सारी सोचने वाली बात है यहां पर, तो उसको थोड़ा सा हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, कई बार सुप्रीम कोर्ट यहां पर बोल चुका है कि इन चीजों को रोकना है, इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, पर लेकिन यहां पर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहां पर जो चीजें होती हैं सुप्रीम कोर्ट तक चीजें पहुंच ही नहीं पाती हैं, फिर वहां पर उनको नीचे ही नीचे दबा दिया जाता है। तो यहां पर देखिए कस्टोडियल डेथ के लिए यहां पर जो नॉर्मली कोर्ट भी बोलता है वो ये बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी कि एक इंडिपेंडेंट यहां पर मजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पर लेकिन अब तक वो सारी चीजें होती भी 20% कस्टोडियल डेथ जो है उनकी इंक्वायरी अभी हो पाई है, बाकी की इंक्वायरी ही नहीं हो पाई है। तो कस्टोडियल टॉर्चर जो है यहां पर एक तरीके से वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो गई यहां पर रूल और रेगुलेशन बनाने में, गवर्नमेंट फेल हो गई यहां पर यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को एक तरीके से अपनी कंट्री में रेक्टिफाई करने में। तो ये हम लोगों ने साइन तो कर दिया पर लेकिन रेक्टिफाई नहीं किया। रेक्टिफाई पार्लियामेंट के थ्रू करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पीछे हैं यहां पर। तो हम लोग अपनी इंसल्ट करा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, और कंट्री में भी लोगों का जो ट्रस्ट है वो यहां पर एक तरीके सिस्टम से उठता जा रहा है। तो ऐसे कब तक यहां पर चीजें सही हो पाएंगी। आप लोगों को याद होगा शायद कौन सी मूवी है, शायद संडे मूवी है जो अजय देवगन की मूवी नहीं है, उसकी लाइफ में से संडे गायब हो जाता है। संडे या फिर मतलब संडे ही मूवी है शायद वो। उसमें क्या होता है, उसमें ये बोलता है कि जैसे घर पे आता है एक पर्टिकुलर पर्सन, शायद अखबार वाला होता है, दूध वाला होता है वो। तो वो क्या होता है, वो वहां पर बोलता है कि आज के दिन में दिल्ली पुलिस की इतनी मतलब आप लोग इतना विश्वास नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करें। यानी कि जनता को एक तरीके से जो प्रोटेक्ट करने वाला है वही एक तरीके से उससे जनता डरने लगे। तो ये बोला जा रहा है कि जो प्रोटेक्टर है वो परपिट्रेटर में जब कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो प्रोटेक्ट करने वाला है वो परपिट्रेटर बन जाए, यहां पर खुद नुकसान पहुंचाने वाला बन जाए, तो फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि किस लिए यहां पर है। ये तो वही बात हो गई कॉलोनियल टाइम पर जब यहां पर अंग्रेज हुआ करते थे। तो वो वाली कंडीशन, अगर लोग डर रहे हैं आज भी पुलिस से, तो पुलिस का मतलब क्या है, पुलिस को तो जनता का फ्रेंड होना चाहिए। तो वो कंडीशन यहां पर चलनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो एक आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लो होना चाहिए यस या फिर नो, और आप लोग भी इसके बारे में अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में अगर कोई बुरी कंडीशन होती है तो पुलिस स्टेशन जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे ज्यादा टॉर्चर तो जितना अभी हुआ है उससे ज्यादा टॉर्चर पुलिस कर देगी। तो पुलिस का एक फ्रेंडली नेचर हमारी कंट्री में नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बुरी कंडीशन यहां पर सामने निकल कर आती है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर यहां पर चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये इंडिया के लिए एक लेसन की बात की जा रही है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर ये दो ये इटालियन जो यहां पर पर्सनैलिटी है, इनके द्वारा हमारी कंट्री के दो फिशरमैन की जान ले ली गई। तो उसके चलते अभी यहां पर जो केस चल रहा था इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें हमारी कंट्री को यहां पर कंपनसेशन दिया गया और इनको जो प्रोसिक्यूट किया जाएगा वो हमारी कंट्री में प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, इनको इटली के अंदर इनके ऊपर केस चलेगा जो भी चलेगा। तो इसके चलते थोड़ी सोचने वाली बात यहां पर यह है कि हमारी कंट्री के हाथ से एक तरीके से यहां पर ये केस निकल गया, तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग चीजें हैं यहां पर ये। तो ये जो केस था 2012 के करीब का था, यहां पर हमारी कंट्री के केरला के दो फिशरमैन थे जिनकी यहां पर जान चली गई। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है के अंदर में है, इसके द्वारा यहां पर यह बोला गया है
कि अभी जो कंडीशन है यहां पर ये इंडिया की जुडिक्शन में यहां पर नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये मैराइन इम्यूनिटी के अंदर में आता है, ठीक है। तो यहां पर ये कंडीशन बन गई है, यानी कि कोई पायरेसी का केस यहां पर देखने को मिल रहा है, ये लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी या फिर एक तरीके से सारी जो चीजें हैं यहां पर जो मेरिटेड जो कंपनसेशन होता है, ये वाली जो बातें बोली गई यहां पर, तो इंडिया के हिसाब से बात करें तो उनके हिसाब से जो बातें बोली गई हैं, तो हमारा जो तर्क था एक साइड में तो हमारा तर्क सही है, पर लेकिन दूसरी साइड में जो हम लोगों ने पायरेसी वाला जो तर्क लगाने की कोशिश की गई है वो यहां पर इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर अगर पायरेसी वाला तर्क लग जाता तो फिर हम लोग यहां पर एक तरीके से पलटा भारी हो जाता, पर लेकिन पायरेसी वाला तर्क यहां पर नहीं लग पाया और ये कंटिन्यूअस जो सिचुएशन देखने को मिली आप लोगों को एक कॉन्टिग्यूअस जोन में देखने को मिली। तो इसके चलते आप लोग इसको समझिए, तभी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये वाली पिक्चर देखिए, अगर मान लीजिए समुद्र के अंदर आप लोग जाते हैं तो जहां तक पानी नहीं होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल लैंड, तो हमारी टेरिटरी है ना वो टेरिटरी बोलते हैं हम लोग, तो टेरिटरी यानी कि टेरिटोरियल लैंड हमारी रहती है। अपनी कंट्री की अगर आप लोग देखेंगे तो जहां पर जमीन है पानी नहीं है तो वो सारी टेरिटरी हमारी है जो पानी से कनेक्टेड, अगर आप लोग उसको देखते हैं, यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो ये सारी बाउंड्री आप लोग देखते हैं तो ये हमारी टेरिटरी है जो पानी के अंदर नहीं है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार वाला एरिया भी आप लोग ले सकते हैं, लक्षद्वीप वाला एरिया भी ले सकते हैं, तो जो जमीन है वो हमारी टेरिटरी है, तो उसे टेरिटोरियल लैंड बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं यहां पर जो टेरिटोरियल वाटर, यानी कि 12 न्यूटिकल माइल्स तक यहां पर टेरिटोरियल वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग 12 न्यूटिकल माइल्स तक, ठीक है। इसी के साथ में बात की जाती है नेक्स्ट, अगर बात करेंगे ये होता है 12 न्यूटिकल माइल कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं, इसको आप लोग यहां पर ऐसे समझिए, ये टेरिटोरियल वाटर हो गया, ये 12 न्यूटिकल माइल कॉन्टिग्यूअस जोन हो गया जो कि यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को देखने को मिलता है बेस लाइन से। फिर एक्सक्लूसिव जोन रहता है यहां पर 200 माइल, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये आप लोगों को देखने को मिलता है इंटरनेशनल जो वाटर के हिसाब से, इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। यहां पर ये एक्सक्लूसिव जोन हो गया, ये इसको अगर हटा दें आप लोग यहां पर से, ठीक है, क्योंकि ये 12 दूनी 24, तो यहां पर 24 इसमें से घटा दीजिए, तो ये एरिया आप लोग यहां पर ये पूरा एरिया अगर आप लोग काउंट करेंगे तो ये 200 न्यूटिकल माइल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 200 न्यूटिकल माइल्स जो है यहां पर, ये पर्टिकुलर ये जो यूएन का जो क्लोज है यहां पर, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात करें UNCLOS, तो उसके हिसाब से यहां पर ये बेसिकली इस तरीके से डिवाइड रहता है। तो जो ये एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल रही थी, ये कहां पर देखने को मिली थी, कॉन्टिग्यूअस जोन में यहां पर देखने को मिल रही थी, पर लेकिन पायरेसी वाला इशू नहीं रहा, तो इसलिए इंडिया के हाथ से ये केस निकलता हुआ नजर आया। तो बात की जा रही है कि पायरेसी वाला एंगल जो है जो कोर्ट ने बिल्कुल साइड में कर दिया गया, तो इसके चलते जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट यहां पर देखने को मिला, यानी कि हम लोग जो हैं वो प्रॉपर वे में चीजों को मैनेज नहीं कर पाए। जब हमारी कंट्री में इनको गिरफ्तार कर लिया तो सबसे पहले तो अपनी कंट्री से इनको जाने नहीं देना था, हमारी कंट्री से इनको अपनी कंट्री में भेज दिया गया त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए, वो सारी चीजें, जिसके चलते ये फिर वहां से रिटर्न ही नहीं आए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि केरला का कोई इसमें यहां पर पावर नहीं है, सेंटर यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखेगा, क्योंकि केरला के फिशरमैन थे तो बोला गया था केरला के हाथ में पावर दो, पर लेकिन वो कंडीशन भी नहीं देखने को मिली। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में अगर बात करें तो उसके द्वारा यहां पर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी एंड मैराइन नेविगेशन एंड फिक्स प्लेटफॉर्म ऑन, यह है कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट 2002, तो उसके हिसाब से यहां पर चीजें करने की कोशिश की गई जो कि यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। डिप्लोमेटिक तौर पर अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में यहां पर एक तरीके से डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कराने की बात बोली गई इनको कि डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे यूरोपियन यूनियन जो है वो गुस्से में आ गए, उन्होंने बोला कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे अगर ऐसा वो कुछ करते हैं तो यहां पर। हालांकि आगे चलकर जो चार्ज थे वो ड्रॉप कर दिए गए। तो अभी यहां पर जो ये कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया है इंडिया के द्वारा, इसको फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी के चलते जो हमारी जो ट्रायल इनके ऊपर होनी थी वो नहीं हो पाएगी। कंपनसेशन देने की बात की जा रही है वो एक अलग बात है। तो इंडिया को सेटबैक आप लोग बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से इंडिया की आप लोग हार बोल सकते हैं, और इटली जो है वो सक्सीड हो गई यहां पर अपने लोगों को यहां से निकालने में, ठीक है। एक तरीके से ये उनकी एक डिप्लोमेसी आप लोग अच्छी बोल सकते हैं। तो इंडिया को इससे लेसन लेना चाहिए कि आगे कोई ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिले, कैसे लीगल और डिप्लोमेटिक डोमेन में आप लोगों को काम करना है। तो ये एक एक्सपीरियंस है यहां पर जिसको आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं और फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को न मिले। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन भी बने तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोगों से पूछा गया था लास्ट वीडियो के अंदर में, चंबल रिवर के बारे में पूछा गया था। बोला जा रहा है चंबल रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। दूसरा बोला गया यहां पर ये लाइज करती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात स्टेट से ये कनेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2? तो सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर समझ लेते हैं यहां पर क्या है, सही आंसर है यहां पर इसका सी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सॉरी सी नहीं होगा यहां पर, ये होगा डी,
यहाँ पर दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक है। अगर नॉन करेक्ट होता, अगर बोला जाता कि नॉट करेक्ट कौन सा है तब सी होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डी होगा क्योंकि यहाँ पर यमुना की ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, ना कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पहली बात। दूसरी बात यह चंबल रिवर जो है ये 1024 स्क्वायर किलोमीटर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली एरिया में फैली हुई है, ठीक है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है, ना कि गुजरात से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जनपद जो पर्टिकुलर हिली एरिया है वहां से निकलकर चलती है। बेसिन जो एरिया हो गया यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं, ये पर्टिकुलर इसका बेसिन एरिया हो गया, यमुना रिवर से कनेक्टेड है। चंबल जो हैंगिंग ब्रिज आप लोगों को देखने को मिलेगा और कोटा सिटी इसके ऊपर आप लोगों को नजर आएगी। तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया चंबल रिवर का, ठीक है। तो जब डाउनलोड करेंगे पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर तो डी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी जो निबंध है आप लोगों को लिखना कहां पर है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको वीडियो के नीचे भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। कई सारे बच्चे आज के में ट्विटर पर भी पोस्ट कर रहे हैं, तो ट्विटर पर भी अगर आप लोगों को लगता है तो वहां पर भी पोस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर रिव्यू जरूर कीजिए थोड़ा, ठीक है। ट्विटर पर कई सारे टैग कर रहे हैं, मैं देख रहा था अभी, तो कोई नहीं, आप लोगों को पोस्ट करना है पोस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर लेकिन एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर कीजिए। इसी के साथ में आप लोगों को एक अच्छे से यहाँ पर एक माहौल बनाकर रखना है ग्रुप के अंदर भी, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दिया कीजिए। इसके बाद में जब वीडियो खत्म होती है तो फीडबैक देने का टाइम होता है आप लोगों को। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग उसको लाइक जरूर किया कीजिए, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक जरूर कीजिए, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये फीडबैक होता है जिससे मुझे पता चलेगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो वो आप लोगों को डेली देना है, क्योंकि डेली वीडियो में कोई अच्छी कोई कमी होती है, तो इसलिए ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये काम आप लोग कीजिए, बाकी काम मेरा है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।